अमान एक यतीम लड़का था जिसके पास मेहरबान दिल के अलावा और कुछ नहीं था। उसकी कहानी उस दिन शुरू होती है जब किस्मत ने उसे सहरा के एक ऐसे इम्तिहान के सामने ला खड़ा किया जहां भागने के बजाय रहम को चुनना उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला बन गया। अमान को अंदाजा नहीं था कि उसका ये छोटा सा अमल आगे चलकर उसकी पूरी तकदीर बदल देगा। अमान ने जब होश संभाला तो उसे अपने वालिद का चेहरा याद नहीं था। लोगों ने बताया कि उसके बाप एक सफ़र के दौरान एक पुरस्कार हादसात में चल बसे थे। उस वक्त अमान बहुत छोटा था, उसे मौत का मतलब समझ नहीं आया, मगर जब वक्त गुजरा तो उस कमी का एहसास गहरा होता चला गया जिसका नाम वो खुद भी नहीं जानता था। कुछ अरसे बाद उसकी माँ भी बीमार रहने लगी। वो हर वक्त अमान को अपने सीने से लगा कर रखती, जैसे बिना अल्फाज के अलविदा कह रही हो। फिर एक ठंडी रात माँ की सांसें खामोश हो गईं और अमान इस दुनिया में बिल्कुल अकेला रह गया। उस रात अमान इतना रोया कि थक कर सो गया। सुबह उसे उसके ताया के घर ले जाया गया। अमान का नन्हा सा दिल उम्मीद से भरा हुआ था। उसे लगता था कि ताया अब उसका सहारा बनेगा, मगर कुछ ही दिनों में उसे समझ आ गया कि हर रिश्ता रहम नहीं जानता। ताया के घर में अमान धीरे धीरे बोझ बन गया। उसका नाम लेना छोड़ दिया गया और उसे सिर्फ यतीम कहकर बुलाया जाता। उसे जहां जगह मिलती वहीं सो जाना पड़ता, कभी अस्तबल के कोने में, कभी बावर्ची खाने के पास। सर्दियों में अगर वो कंबल मांगता तो उसे कहा जाता कि मर्दों को सर्दी नहीं लगती। सुबह फज्र से पहले उसे जगा दिया जाता और बिना कुछ खाए बकरियों के साथ सहरा की तरफ भेज दिया जाता। नंगे पांव ठंडी जमीन पर चलना उसका रोज का मामूल बन गया। घर वापस आने की इजाजत सूरज ढलने के बाद ही होती, चाहे वो कितना ही थका या बीमार क्यों ना हो। अगर कोई बकरी गुम हो जाती तो मार उसका मुकद्दर बनती। कोई उससे पूछता तक नहीं कि क्या हुआ। अमान दिन भर काम करता, लकड़ियां लाता, पानी भरता, अस्तबल साफ करता। खेलना, हंसना, बचपन जैसे लफ्ज उसकी जिंदगी से गायब थे। शाम को वो दूर से ताया के बेटों को खाना खाते देखता और अपनी भूख को चुप कराता। कभी बचा खुचा खाना मिलता, कभी भूखा ही सो जाता। रात को टूटी हुई खिड़की से आसमान देखता और सोचता कि वो दूसरों जैसा क्यों नहीं है। इस सब के बावजूद उसके दिल में नफरत पैदा नहीं हुई। उसका दिल साफ रहा और उसे सुकून जानवरों के पास मिलता। वक्त गुजरता गया और जुल्म भी बढ़ता गया। एक दिन घर से पैसे गुम हो गए। बिना किसी तहकीकात के इल्ज़ाम अमान पर आ गया। उसकी कस्में, उसकी ईमानदारी सब बेकार चली गई। ताया ने उसे घर से निकाल दिया। अंधेरी रात में अमान सहरा की तरफ चल दिया। थकन, भूख और खौफ उसके साथ थे। रात गहरी होती गई और हवा तेज होती चली गई। अमान ने पहली बार असल तन्हाई महसूस की। सहरा के एक गोशे में उसे अजीब सी आवाज सुनाई दी। जब वो करीब गया तो देखा कि एक ऊंट जख्मी हालत में पड़ा है। उसके पांव में गहरा जख्म था और वो चल नहीं पा रहा था। अमान का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो भाग सकता था, मगर उसे माँ की बात याद आ गई कि रहम कभी जाया नहीं जाता। उसने अपना बचा हुआ पानी ऊंट को पिलाया और कपड़ों का टुकड़ा फाड़कर उसका जख्म बांध दिया। ऊंट ने उसे खामोशी से देखा, जैसे उसकी मेहरबानी को समझ रहा हो। अमान वहां से निकल गया। दिन गुजरे, अमान सहरा में रहना सीख गया। एक दिन एक काफला डाकुओं का शिकार होने वाला था। तभी वही ऊंट जोर जोर से आवाज निकालकर लोगों को होशियार कर देता है। डाकू भाग जाते हैं, लोग हैरान रह जाते हैं। अमान की इज्जत होने लगती है। वक्त के साथ लोग उसकी कहानी सुनने लगते हैं। एक दिन तैया भी शर्मिंदा होकर माफी मांगता है, मगर अमान बदला नहीं लेता। वो कहता है कि रहमत ने ही उसे उसका मकाम दिलाया है। अमान सहरा में अपनी नई जिंदगी शुरू करता है। ऊंट उसका साथी बन जाता है। लोग उसे इज्जत से याद करते हैं। एक यतीम लड़का जो सिर्फ रहम की वजह से अपनी किस्मत बदल सका।